हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है गरीब की दिवाली। एक छोटे से गांव रोशनपुर में, जहां जल्द ही दिवाली आने की खुशी में चारों तरफ रौनक और उत्साह था, वहीं एक गरीब मजदूर गबरू बहुत परेशान था और उसका मन बहुत भारी था। इस बार दिवाली कैसे मनाओ भाग्यवान। बच्चों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयों तो दूर की बात, ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो दोनों 2 दिनों से भूखे हैं। आप परेशान मत होइए जी, दिवाली सिर्फ मिठाई और कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये तो उम्मीद और मिलन का त्योहार है। राम ने चाहा तो जैसे सबकी दिवाली हंसी खुशी से बीतेगी, वैसे ही हमारी भी बीतेगी। उम्मीद से पेट नहीं भरता भाग्यवान। हमारे पास दिया जलाने तक के पैसे नहीं है। पटाखे फोड़ना तो बहुत दूर की बात है। क्यों ना हम घर में बचे बासी आटे की मदद से दिया बनाए। याद है बचपन में हम सब कैसे खेल खेल में मिट्टी के दिए बनाते थे। दिया का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन, पटाखे, इन सब का क्या? काश मैं थोड़ा और कमा सकता। आप क्यों खुद को दोष दे रहे हैं जी? शायद हमारे भाग्य में ऐसी ही दिवाली बीतना लिखा था। आप रोज मेहनत करते हो, यही सबसे जरूरी है। बच्चों को मैं समझा दूंगी। लेकिन सब लोग नई चीजें खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अलग महसूस करें। गबरू के दोनों बच्चे आरती और राजू बाहर खेल रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन गबरू का मन उदास था। राजू देखो, सब लाइट्स कितनी खूबसूरत है, मानो आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हो। मुझसे तो दिवाली का इंतजार नहीं हो रहा, जब पिताजी हमें ढेर सारे पटाखे लाकर देंगे फोड़ने को। कितना मजा आएगा ना। और नए कपड़े, वो भूल गई क्या मेरी भुलक्कड़ बहन? बिल्कुल, आपका हुक्म सराखों पर मेरे आका। स्वादिष्ट स्वादिष्ट रंग बिरंगी मिठाइयाँ और पटाखे, चारों तरफ दियों का जगमगाहट, झालर से सजे हुए सबके घर, साफ सुथरी सड़क, मंदिरों में भक्तों की भीड़, आसमान में आकाशदीप की लड़ी। कितना मजा आएगा ना। गबरू और धनिया छिपकर आरती और राजू की बातें सुन रहे थे। गबरू उदास होकर बोला, देख रही हो भाग्यवान, मेरे बच्चे मुझसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये गरीब बाप इस दिवाली उनके एक भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। अरे आप फिर परेशान हो गए। चलिए इस बार दिवाली को खास बनाते हैं। मगर कैसे? बेसन के लड्डू और अन्य मिठाइयाँ बनाकर। आपको याद है ना, आपकी माँ को मेरे हाथों से बना बेसन का लड्डू कितना पसंद था। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। शायद हम मिठाइयाँ साथ मिलकर बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? घर में राशन पानी तो कुछ है ही नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए। कल कुएं पर पानी भरते वक्त बनिए की औरत ने कहा कि उसे अपने घर के बर्तन मांजने के लिए एक मजूनी की जरूरत है। मैं कुछ दिन तक उसके घर के बर्तन मांजकर कुछ पैसे इकट्ठा कर कर राशन खरीद लूंगी और बाकी का राशन बनिए से उधार मांग लूंगी। वाह धनिया, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। जहाँ पत्नियाँ विपत्ति में अपने पति का साथ छोड़ देती है, वहाँ तुम बढ़ चढ़कर मेरा साथ दे रही हो। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। गबरू ने खूब मेहनत करने का फैसला किया और उसने अपने मालिक से थोड़ा ज्यादा काम मांगा। मालिक, क्या आप मुझे इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा काम दे सकते हैं? दिवाली आ रही है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें कहां से ज्यादा काम दूं गबरू? आजकल सारे लोग चाइनीज झालर ही खरीद रहे हैं। हम जैसे भारतीय झालर बनाने वालों का तो धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। इस बार शायद मैं तुम लोगों की त्योहारी भी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं मालिक, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर तुम चिंता मत करो,
मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कब तक तुम इन बचे कुचे झालरों में भी एलईडी लगा दो। गबरू के मालिक के भल मनसाहत से आखिरकार गबरू को थोड़ा ज्यादा काम मिल ही गया। वह दिन भर जी जान से मेहनत करता और हर रात थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा घर लौट आता था। आप इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हैं जी? कहीं आपको कुछ हो गया तो? ये सब मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ भाग्यवान। इस दिवाली में उनका चेहरा उतरा हुआ नहीं देखना चाहता, चाहे जो भी हो जाए। तभी आरती बाहर से ढेर सारा मिट्टी लेकर आती है। पिताजी, पिताजी, देखो मैं क्या लाई हूँ, ढेर सारी मिट्टी। मैं और दीदी इस मिट्टी से ढेर सारे दिए बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। बताइए कैसा लगा हम दोनों का आइडिया? आइडिया तो अच्छा है मेरे बच्चों, लेकिन तुम और आरती ही क्यों, हम सब मिलकर दिए बनाएंगे। क्या कहती हो धनिया? जी आप थके होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहाँ इन बच्चों की बातों में आ रहे हैं? गबरू के लिए आराम हराम है भाग्यवान, जीवन भर के लिए ना सही, कम से कम इस दिवाली तक। हाँ। बच्चों की खुशी देखकर गबरू से रहा नहीं गया और सब मिलकर मिट्टी के दिए बनाने लगे। देखो मेरा दिया, ये एक सितारा की तरह लग रहा है। और मेरा एक मछली है। इस बार हम सब खूब दिए जलाएंगे, वो भी अपने हाथों से बना हुआ। एक तरफ गबरू अपनी दुकान पर ज्यादा काम करता, दूसरी तरफ धनिया दिन रात बेसन के लड्डू बनाती रहती। वहीं आरती और राजू तरह तरह के दिए बनाकर बाजार में बेच देते थे, जिससे गबरू के परिवार के पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए। धीरे धीरे एक दिन दिवाली की रात आ ही गई। मुझे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा भाग्यवान। कहाँ कुछ दिनों पहले हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, और कहाँ आज दिवाली वाले दिन हमारे पास इतने सारे पैसे जमा हो गए हैं। मैंने कहा था ना, आप चिंता मत कीजिए, राम सब ठीक कर देंगे। देखा आज कैसे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बरस पड़ी है। सही कहा भाग्यवान, ये मेरी सबसे अच्छी दिवाली है। तुम्हें दिवाली की हार्दिक बधाई। शुभ दीपावली। ये सिर्फ इस वजह से है कि हम साथ हैं। वैसे आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी गबरू बाजार से ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियां लाया और आरती, राजू और धनिया के साथ मिलकर रात भर हंसी खुशी से दिवाली मनाई। वाह पिताजी, मैंने कुछ पहले राजू के साथ मिलकर जिस तरह से दिवाली मनाने का सोचा था, ये तो उससे भी शानदार है। याहू! मजा आ गया! हर्रे! उस पल प्यार और हंसी से घिरे गबरू ने महसूस किया कि असली दौलत चीजें नहीं बल्कि परिवार का साथ होता है। और इस प्रकार एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार ने प्यार, उम्मीद और मिलन से भरी दिवाली मनाई। ये उनके जीवन की सबसे यादगार और चमत्कार दिवाली थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।